एक सीमेंट कंपनी है जो कमाती है प्रॉफिट 8 रुपये वाइट वाले सीमेंट पे और 5 रुपये का लॉस होता है उसको ग्रे वाले सीमेंट पे। ग्रे कलर का जो सीमेंट है उसमें 5 रुपये पर बैग उसको लॉस होता है और 8 रुपये पर बैग का प्रॉफिट होता है उसको किसमें, वाइट वाले सीमेंट बैग पे। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि कंपनी सेल करती है 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के, तो वाइट सीमेंट के 3000 बैग्स वो सेल करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने हैं 3000 और प्रॉफिट पर बैग जो है आपका वो है 8 रुपये। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको, जो टोटल प्रॉफिट होगा व्हाइट वाले सीमेंट बैग पे वो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24,000। 24,000 जो है उसको प्रॉफिट होगा व्हाइट वाले सीमेंट बैग से। अब ग्रे वाले सीमेंट पे आते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग बैग्स कितने हैं 5000। 5000 हैं ग्रे सीमेंट के बैग और इसमें लॉस होता है उसको, तो लॉस होता है पर बैग लॉस होता है उसका 5 रुपये। 5 रुपये तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा उसका 5 इंटू 5000 अर्थात कितना हो जाएगा 25,000। तो प्रॉफिट हुआ 24,000, लॉस हुआ 25,000। लॉस क्या है, ज़्यादा है, प्रॉफिट क्या है, कम है, अर्थात उसको लॉस ही हुआ। तो जो टोटल लॉस हुआ वो आप देख सकते हो कितने का हुआ, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का उसको टोटल लॉस हुआ, ये सब बेचने के बाद, ये सब सेल करने के बाद। तो हम लिख सकते हैं टोटल लॉस जो हुआ वो हो गया आपका 25,000 माइनस 24,000 अर्थात 1000 रुपए का। 1000 रुपए का उसको जो है लास्ट में, एट लास्ट जो टोटल लॉस हुआ वो कितना हुआ 1000 रुपए का हुआ। ठीक, अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग हमें फाइंड करना है, कब, जब उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो। कब, जब ग्रे बैग्स कितने हो 6400 बैग्स। जब इतने बैग्स वो बेच देता है तो उसको ना तो प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। तब हमें बताना है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग होंगे। तो ग्रे बैग्स तो उसने बता दिए इतने हैं और व्हाइट सीमेंट के बैग्स कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसको ना तो प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही उसको लॉस होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्रे बैग्स वो कितने हैं 6400 और जो लॉस होगा, लॉस इन 6400 बैग्स, ग्रे बैग्स में उसको क्या होता है, लॉस ही होता है, ग्रे बैग्स में उसको लॉस ही होता है। तो टोटल कितना लॉस हो जाएगा, तो इतने बैग में कितना लॉस होगा, तो 6400
और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका किससे, 5 से, क्योंकि 5 ही क्या थे, ग्रे सीमेंट के लिए। तो जो टोटल लॉस हो जाएगा उसका वो हो जाएगा 5 4 जो 20, 5 6 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32,000 रुपए का उसको लॉस होगा। अब यदि इतना ही उसको प्रॉफिट हो जाए तो ना तो उसको बाद में क्या होगा, प्रॉफिट रह जाएगा, ना ही लॉस रह जाएगा। तो लॉस हो गया इतना, तो प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस के लिए जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी या प्रॉफिट मस्ट बी 32,000, अर्थात जितना लॉस हुआ है उतना ही क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब प्रॉफिट हो रहा है उसका मान के चलिए कितना 32,000, तो इतने रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने बैग्स में होगा, तो वही बैग्स हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, क्योंकि प्रॉफिट कौन दे रहा है, व्हाइट सीमेंट वाला। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से डिवाइड कर दें हम किसको, जो प्रॉफिट हमें पर बैग हुआ है, प्रॉफिट पर बैग। तो प्रॉफिट कितना है 32,000 और बैग प्रॉफिट पर बैग कितना है, तो प्रॉफिट पर बैग व्हाइट सीमेंट के लिए है 8 रुपए। तो इसको हम कैंसिल करेंगे कितने बार में, 4 बार में। तो ये आएगा 4,000 बैग्स। तो 4,000 बैग्स जब व्हाइट सीमेंट के वो सेल करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 32,000, और ग्रे सीमेंट का भी कितना था 32,000। तो 32,000 का प्रॉफिट भी होगा, 32,000 का लॉस भी होगा। तो अब उसको फाइनली क्या होगा, ना इधर प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा।